नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन करने वाले फ्रेंड अबाउट न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के बारे में। बिकॉज यहाँ पर आज बायबैक ऑफ शेयर्स जो रहता है, आज से ये ओपन हो रहा है। तो आज से ओपन हो रहा है, आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चेक करेंगे कैसे अप्लाई करेंगे, कितना शेयर रहेगा तो आप कितने शेयर्स के अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी चीजों को हम लोग डिटेल वे में पूरे बायबैक प्रोसेस को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। जहां पर अभी इसका 1340 का भाव चल रहा है, 1.56% यहाँ पर गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रहा है आज के दिन में। फ्रेंड चेक करेंगे बायबैक से रिलेटेड पूरे डिटेल्स को चेक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड इशू का जो साइज जो है, कितना क्वांटिटी ऑफ शेयर्स कंपनी बायबैक करने वाली है, तो 4,48,018 शेयर्स। परसेंटेज के टर्म में 1.67% शेयर्स कंपनी बायबैक करने वाली है। बायबैक का जो साइज है 72.35 करोड़ का है। आपके शेयर को रीपर्चेस या बायबैक कितने प्राइस में कर रही है, तो 1615 1615 पर शेयर के भाव में कंपनी आपके शेयर को खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए क्या था कि आपको ये शेयर को कब तक खरीदने का लास्ट डेट टू बाय शेयर क्या था, तो सितंबर सेकंड सितंबर तक जो भी इस शेयर को 2 सितंबर 2024 तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट तक रखे होंगे, 3 सितंबर तक रखे होंगे, वो इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड कि अगर आपने रख लिया है तो फिर आज से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस देखिए आज इशू ओपन हो रहा है 9 सितंबर को, 9 सितंबर 2024 को क्लोज हो जाएगा 13 सितंबर, 13 सितंबर तक ये क्लोज भी जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि ये विंडो जो रहता है इतना ही टाइम पीरियड के लिए ओपन रहेगा। अब फ्रेंड इसमें है कि आप कितने शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कितना शेयर आपके पास है, कितने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं एंटाइटलमेंट रेशियो बोला जाता है। फ्रेंड यहाँ दो कैटेगरीज है, एक तो हो गया रिजर्व कैटेगरी जो कि स्मॉल शेयर होल्डर्स बोला जाता है, दूसरा जनरल कैटेगरी फॉर ऑल एलिजिबल शेयर होल्डर्स। तो फ्रेंड दोनों क्या है उसको भी हम लोग अभी चेक करेंगे। उससे पहले चलिए एंटाइटलमेंट रेशियो को चेक कर लेंगे। तो रिजर्व कैटेगरी के लिए फिक्स जो किया गया है, अगर आपके पास 50 शेयर है, 50 क्वांटिटी शेयर्स है, तो आप तीन शेयर्स के लिए आप एलिजिबल है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 50 शेयर है तो तीन के लिए आप अप्लाई, तीन शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसी तरह से फ्रेंड जो जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं, फिर फॉर ऑल एलिजिबल शेयर होल्डर्स, अगर आपके पास 497 शेयर है, 497 शेयर है, तो आप 8 इक्विटी शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये दो कैटेगरीज के लिए मैंने आपको बता दिया। अब ये जानना जरूरी है कि रिजर्व कैटेगरी फॉर स्मॉल शेयर को क्या है एंड जनरल कैटेगरी क्या है, दोनों को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए चेक कर लेते हैं उसको भी फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर हैं जिनके पास देख सकते हैं 2 लाख से कम का यहाँ पर निवेश होना चाहिए। वैल्यू नॉट मोर देन 2 लाख से अगर ज्यादा रहेगा, आपके पास 2 लाख से ज्यादा है, तब आप जनरल कैटेगरी में फॉलो कर जाइएगा। तो 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन। एंड दूसरा क्या है, अगर आप क्वांटिटी ऑफ शेयर्स में चेक कीजिएगा तो 144 क्वांटिटी, 144 क्वांटिटी शेयर्स एज ऑन रिकॉर्डेड। अगर आप 144 से ज्यादा है, नॉट मोर देन 144 ज्यादा है, तो आप जनरल कैटेगरी में चले जाइएगा। 144 से 144 से कम है तो आप स्मॉल शेयर होल्डर्स में रहिएगा। तो आप समझ गए कि दोनों कैटेगरीज क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है कि कितने शेयर्स के लिए मैं एलिजिबल हूं। तो कंपनी का कहना है फ्रेंड कि 50 शेयर अगर आपके पास हैं तो आप 3 शेयर के लिए आप एलिजिबल है, इतने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब है सबके पास तो इतना क्वांटिटी ऑफ शेयर्स होता नहीं है, तो मिनिमम कितना चाहिए, सबसे कम कितना क्वांटिटी होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड 16.67 निकल कर आ रहा है। तो फ्रेंड ये तो होगा नहीं क्योंकि ये फ्रैक्शनल शेयर्स यहाँ पर डेसिमल में आ गया, तो इसे एडजस्ट करके हम लोग 17 कर देते हैं। 17 शेयर, 17 शेयर्स अगर मिनिमम है तो आप 1 शेयर के लिए आप एलिजिबल है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा है 34, 34 शेयर, 34 शेयर्स रहेंगे तो आप 2 शेयर के लिए एलिजिबल है। उसी तरह से 50 है तो आप 3 के लिए एलिजिबल है। अब है फ्रेंड 67.67, ये तो होगा नहीं, तो हम लोगों ने इसके एडजस्ट करके 67 किया है, तो 67 शेयर्स रहेंगे तो 4 शेयर के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। उसी तरह से फ्रेंड 84 शेयर्स है तो 5 के लिए, 100 है तो 6 के लिए, 117 है तो 7 के लिए, 134 है तो 8 के लिए 8 शेयर, 150 शेयर है, 150 शेयर्स है तो आप 9 शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी पार्ट, आप कितने शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। ये डेट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपका इसका स्नैप भी ले सकते हैं। उसका अब ये जानना जरूरी है कि बायबैक होता क्या है, बायबैक में कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अच्छी बायबैक होता क्या है, व्हाट इज बायबैक। तो बायबैक जो है फ्रेंड एक कॉर्पोरेट एक्शन है, कॉर्पोरेट इवेंट है, जहां पर कंपनी जो रहता है शेयर रीपर्चेस कर रही है। इज अ कॉर्पोरेट एक्शन इन विच कंपनी बाय बैक इट्स शेयर्स फ्रॉम देयर शेयर होल्डर्स। कंपनी खुद के शेयर को बाई कर रही है, आपसे बाई कर रही है। जनरली कंपनी बाय बैक शेयर्स एट अ प्राइस हायर देन द करंट मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर में ये बाय करती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी वो अपनी आपको अच्छा खासा प्रीमियम में शेयर को यहाँ पर बायबैक किया जा रहा है। अब फ्रेंड कंपनी क्यों बायबैक लाती है, तो फ्रेंड कंपनी रीपर्चेसेस शेयर व्हेन इट वांट्स टू कंसोलिडेट ओनरशिप, अपनी ओनरशिप को कंसोलिडेट करना चाहती है। प्रिजर्व स्टॉक प्राइस, स्टॉक का प्राइस को प्रिजर्व करना चाह रही है। दूसरा रिटर्न स्टॉक प्राइस टू रियल वैल्यू, बूस्ट फाइनेंशियल रेशियोज
और टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस इन सभी रीजन के कारण कंपनी बायबैक लाती है। प्लस कंपनी जो रहता है अपने विजन को लेकर के, अपने ग्रोथ को लेकर के जब काफी पॉजिटिव रहती है, तब भी कंपनी बायबैक लाती है। अब फ्रेंड कैसे इस बायबैक में अप्लाई करेंगे, तो जो भी जेरोधा यूज कर रहे हैं उनके लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ग्रो जो यूज कर रहे हैं उनके लिए भी, एंड प्लस एंजल, तीनों के लिए हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जेरोधा स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको जेरोधा में जाना है, कंसोल वाले ऑप्शन में जाइए, वहां पर पोर्टफोलियो ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। पोर्टफोलियो को जब सेलेक्ट कीजिएगा तो ड्रॉप डाउन आएगा। उस ड्रॉप डाउन में जो रहता है फ्रेंड, आपको सेलेक्ट करना है कॉर्पोरेट एक्शन। तो इन सभी चीजों को मैं आपको स्क्रीन में अभी दिखाने वाला हूं। वहां पर फ्रेंड स्टॉक वाले ऑप्शन में सेलेक्ट कीजिए एंड प्लेस ऑर्डर कर देना है, सबमिट कर देना है। सब कुछ मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूं। चलिए उसको सबसे सबसे पहले हम लोग चेक कर सकते हैं, प्लस इसको भी आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ क्या है देखिए, आप कंसोल में गए। कंसोल में जाने के बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, डैशबोर्ड, पोर्टफोलियो, रिपोर्ट, फंड, ऐसा सब कुछ दिखेगा अकाउंट। यहाँ पर फ्रेंड पोर्टफोलियो को आपको सेलेक्ट करना है। पोर्टफोलियो को सेलेक्ट कीजिएगा तो देखिए पोजीशन, होल्डिंग, कॉर्पोरेट एक्शन, टैक्स। तो आपको कॉर्पोरेट एक्शन को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर प्रेस कीजिएगा तो फ्रेंड इस तरीके से स्क्रीन खुल जाएगा, देख सकते हैं। तो जब खुलेगा देखिए इतने सारे यहाँ पर है, इंटोनर्स है, वाइज माइंड है, न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर आपको इस जगह पर जाकर के, इस पार्ट में जाकर के आप कर्सर को जब मूव कीजिएगा, तब आपको क्या होवर कीजिएगा, तब यहाँ पर तीन डॉट्स आपको दिखेंगे। इस तरीके से तीन डॉट्स दिखेगा। इस तीन डॉट को आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको प्रेस करना है। तो इस तरीके से आपको दिखेगा और यहाँ पर आपको प्लेस ऑर्डर दिखने लगेगा। जब प्लेस कीजिएगा ऑर्डर तो यहाँ पर देखिए आपको क्वांटिटी फिल करना है और सबमिट कर देना है। इस बीच में आपसे टीपिन वगैरह मांगेगा, ओटीपीस मांगेगा, आपको उसको डिटेल को फिल कीजिए एंड सबमिट कर दीजिए। तो बायबैक के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। क्वांटिटी ऑफ शेयर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो जितने क्वांटिटीज के आप एलिजिबल है उसको आपको फिल करके आपको सबमिट कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, आप ग्रो के लिए क्या करना है। तो फ्रेंड ग्रो में भी सिमिलर पार्ट है, उसी तरह से आपको होम में जाना है, ऑल बायबैक्स में आपको आपको अप्लाई कर देना है। तो देखिए इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा। आपको सिमिलरली यहाँ पर भी अप्लाई में सबमिट करना है। जितने क्वांटिटी ऑफ शेयर्स के लिए आप एलिजिबल है उसमें आप अप्लाई कर दीजिए। तो दो तरह का ऑप्शन देखेंगे, कितने कितने बायबैक ओपन है, कितने अभी रिसेंटली क्लोज हुए हैं। तो सब कुछ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तीसरा है फ्रेंड एंजल वन के लिए, तो आप फ्रेंड आपका पोर्टल में भी आपको दिखेगा। दूसरा है टू अप्लाई फॉर शेयर बायबैक थ्रू एंजल वन यू कैन फॉलो दिस स्टेप। क्या है, तो वेट फॉर द लिंक फ्रॉम आरटीए। तो आरटीए से आपको एक लिंक आएगा, उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं बायबैक के लिए। आपको रिक्वायर्ड डिटेल को फिल कीजिए, कितना क्वांटिटीज के लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं और फिर सबमिट कर दीजिए। तो इस तरीके से फ्रेंड मैंने आपको बता दिया कैसे अप्लाई करना है, बायबैक होता क्या है। सो फ्रेंड ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर बायबैक डिटेल्स एंड हाउ टू अप्लाई। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।